Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज़ में। आइए ले चले आज की खास खबर की ओर। जिला पलवल ग्राम अटोहा में आज किसान मोर्चा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। माननीय महेंद्र चौहान, जिलाध्यक्ष धर्मचंद किसान सभा के प्रधान चौधरी सोहन पाल, ताराचंद, विधु सिंह, उर्मिला रावत और रामरती जी इस आंदोलन में शामिल रहे। किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन किसानों की मांग को लेकर किया गया। किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ साफ साफ आक्रोश जताया। बीजेपी सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने का झूठा आश्वासन पहले भी दिया, लेकिन किसी ने भी मांग को पूरा नहीं किया। ISI वजह से किसान यूनियन आंदोलन आक्रोश से भर गया है और इन्होंने यह धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का यह धरना प्रदर्शन क्या उनके आश्वासन पर खड़ा उतरेगा? बहुत ही सम्मान के योग्य आज के अध्यक्ष हमारे। मैं सुरेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट CITU। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर के? ये पूरे देश में आज संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से तमाम राज्यों की राजधानियों में 72 घंटे के लिए पड़ाव डालने का ऐलान हुआ है। 72 घंटे के लिए आज से शुरू करके 28 तारीख तक ये चलेगा। और ये दिन इसलिए चुना गया 26 नवंबर का, ऐतिहासिक दिन है। 3 साल पहले 26 नवंबर 2020 को ही पूरे देश के किसानों ने, संगठनों ने मिल करके संयुक्त किसान मोर्चे का नेतृत्व में मोदी सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून कॉरपोरेट के पक्ष में, जिनको हम काले कानून कहते हैं, वो बनाए थे। उस समय पे जब कोरोना थी, महामारी थी, लॉकडाउन था, ऑर्डिनेंस के तहत वो कानून लाए थे। उसके हमारी खेती बचाने के लिए, हमारी फसल और नस्ल बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। 26 तारीख दिल्ली चलो से शुरू हुआ था और उसी दिन देश की तमाम ट्रेड यूनियंस, सेंट्रल ट्रेड यूनियन देश की 26 तारीख को ही पूरे देश में उन्होंने हड़ताल की थी, जिसमें 20 करोड़ कर्मचारियों ने, मजदूरों ने उस हड़ताल के अंदर भागीदारी की थी। और ये एक आंदोलन 1 साल तक चला, 1 साल से भी ज़्यादा समय तक। और आखिरकार उस प्रधानमंत्री को जो ये कहता था कि ये किसानों के भले के लिए किया गया है, इनको बहकाया गया है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, तमाम हथकंडे अपनाए गए, कीलें ठोकी गई, तमाम उनके ऊपर फुवारे उसके बावजूद आखिरकार उसको झुकना पड़ा और वो काले कानून वापस लेने पड़े। इस दिन को याद करते हुए तीसरा इसकी अहमियत है, ये देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस देश के लोगों ने अपना एक संविधान पास किया था, संविधान सभा के अंदर 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इस दिन को चुना गया और ये लड़ाई जारी है। तो जैसे आपने बोला 72 घंटे तक आपका ये आंदोलन चालू रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि किसान आपका साथ पूरा देंगे, सहयोग करेंगे? पूरे देश के किसान आज सड़कों पर हैं, क्योंकि आज किसानी संकट में है। मोदी का जिन्होंने चर्चा किया, राज में आने से पहले कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। उसके 1 साल भी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि ये लागू नहीं हो सकता। उसके बाद उसने नारा दिया कि 2022 तक हम किसानों की आमदन को 2 गुना कर देंगे। आमदन 2 गुना नहीं हुई, कर्जा 2 गुना हो गया, लागत बढ़ती जा रही है और कृषि का दाम मिल नहीं रहा लाभकारी। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मोदी के राज में अब तक 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इनके बेटा बेटी जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी हालत यह है, जिन नौजवानों के लिए कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, नए रोजगार देना दूर, पहले से जो रोजगार थे वो छीने गए और रोजगार तमाम के तमाम जितने कानून थे अब तक श्रमिकों के लिए, उनको ख़त्म करके नए लेबर कोड बिल पास किया गया, कृषि कानूनों के साथ ही किया गया, जिसके तहत हमारे नौजवानों को शोषण की भट्टी में धकेला जा रहा है। ना कोई रोजगार की गारंटी, कितने दिन का रोजगार, स्थायी काम है, लेकिन रोजगार अस्थायी है, ठेके पर है, आउटसोर्सिंग है।
न्यूनतम वेतन नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। ये तमाम महिलाएं, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, गांव का सफाई कर्मचारी, स्थायी काम है लेकिन इनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, इनको न्यूनतम वेतन नहीं है, महंगाई बढ़ने के साथ इनका वेतन नहीं बढ़ता है। ये तमाम का तमाम आज हमला है, कॉरपोरेट की सरकार है, कॉमनल ताकतों के साथ गठजोड़ करके। ये आरएसएस की बच्ची है बीजेपी, जो सांप्रदायिक है, जो देश में एक फांसीवादी हिटलर शाही का शासन स्थापित करना चाहते हैं। अपने कॉरपोरेट यारों के तो इन्होंने कर्जे माफ़ किए, 17 लाख करोड़ रुपए कर्जे माफ़ किए, जबकि किसान के, मजदूर के, उनके कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके ऊपर टैक्स लगा करके डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे आज महंगाई आसमान पर है। 14 लाख करोड़ रुपए अकेले मोदी की सरकार ने डीजल, पेट्रोल और गैस पर टैक्स लगा करके जनता से लूटे हैं। तो यह सरकार बाकायदा अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट की सरकार है और उनकी लूट को बरकरार रखने के लिए लोगों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके उसके अंदर फूट डालना चाहती है। ये अंग्रेजों के दलाल रहे, आज भी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, किसानों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखकर सरकार क्या फैसला लेती है, आइए हम आगे देखते हैं कैमरामैन सुभाष के साथ।